सर्वस्नेह भवात्माओं, तुमकुर नंदू नानु तुमकुर इन नवने नानु निमवन अगदे नानु निमावनु नानु निम्बावन आगी गोतेना। तुमकुर में आकर ऐसा महसूस हो रहा है खुशियों की बहार है, खुशियों की आई बहार है। तुमकुर में आज हर दिल हर्षाया है। जिस पावन पल का था इंतजार वो मंगल दिन आज आया है। पुष्प वर्षा और अंतर मन से तुमने किया है स्वागत। पुष्प वर्षा और अंतर मन से तुमने किया है स्वागत। मेरे हैं लाखों आशीष, तुम्हारी हो जग में सजावट, तुम्हारी हो जग में सजावट, तुम्हारी हो जग में सजावट। तुमकुरवासी जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, जैसे सबरी इंतजार कर रही थी कि कब राम आएंगी, सबरी इंतजार कर रही थी कि कब राम आएंगे, चंदन वाला इंतजार कर रही थी कि कब महावीर आएंगे, राजा श्रेयांश याद कर रहे थे कि कब आदिनाथ आएंगे, और तुमकुर वाले याद कर रहे थे कि कब प्रमुख सागर आएंगे, कब प्रमुख सागर आएंगे। आप विचार करके रखना, नाने कन्नड़ इष्ट हेड़ी कष्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ। नालको महीना 4 महीने में तुम लोग हमको कन्नड़ सिखा देना। तुमकुर के लिए चंदाप्रभु भगवान वास्तव में जिनको 2007 में खड़ा किया, 8 में पंचकल्याण किया, और 8 के बाद उनका मस्त का अभिषेक नहीं हो सका। उन्होंने कहा बेटा तुमने खड़ा किया है, तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मेरा अभिषेक होगा नहीं, और उन्होंने मुझे बुला लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, तुमकुर की ये धरा, स्वामी जी भी बोले कि तुमकुर महाराज आपका ही है। तुमकुर नाने हिंदी भी बोलेगी, तुमकुर मेरा घर है। पूरे कर्नाटक में कितनी भी समाज हो, लेकिन तुमकुर मुझे अपना घर लगता है और मुझे अपने लोग लगते हैं। आप विचार करके रखना, तुमकुर एक ऐसी जगह है जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, आ गया हूँ लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में। सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी ये मस्ती इन्हें मस्त राम बनाएगी, और सच मानो इन सबका एक जरूर कल्याण कराएगी, और सच मानो तो एक दिन जरूर कल्याण कराएगी। आप विचार करके रखना, अपनापन है तुम्हारे अंदर। 3500 किलोमीटर की दूरियां कैसे पार हो गई। आप विचार करना, 3500 किलोमीटर की दूरियां केवल एक ही लक्ष्य। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, मुझे केवल तुमकुर और चंदाप्रभु भगवान दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। आप विचार करके रखना, बहुत सी बड़ी बड़ी समाजें मिली। रोड पे जब गाड़ी चलती है तो ब्रेकर मिलते हैं, गाड़ी रोकना पड़ती है, लेकिन मैंने सारे ब्रेकरों को ब्रिज बनाकर उसके ऊपर से आ गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रेकर हैदराबाद का बड़ा ब्रेकर था, वो दीवार खड़ी हो गई कि महाराज जाना ही नहीं देंगे, हमारे यहाँ चलो। फिर चेन्नई वाले खड़े हो गए, पांडिचेरी वाले खड़े हो गए, लेकिन मैंने उन सब ब्रेकरों को ब्रिज बना दिया और ऊपर से उड़कर आ गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करके रखना,
माता जी ने भी कहा, महाराज जी स्वामी जी ने भी कहा कि पहली बार आया था तो मुनि बन के आया था, पहली बार आया था मुनि बन के आया था, दूसरी बार आया तो आचार्य के साथ आया, और तीसरी बार खुद आचार्य ने आचार बनाकर भेज दिया कि जाओ अब तुम जाकर लोगों को भगवान बनाओ। पहले आया था कि भगवान को खड़ा किया है, और अब सही माने वास्तव में कि पहली बार आया था तो भगवान जो वर्षों से लेटे हुए थे, तुमकुर का मंदारगिरी का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो कह रहा था मुझे जगाओ। पूज्य तरुण सागर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष है। उन्होंने, आप विचार करके रखना, एक संत के चातुर्मास के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख के दी गुरु जी को कि प्रमुख सागर का चातुर्मास तुमकुर में ही होना चाहिए, और 2008 का चातुर्मास, वो चातुर्मास ऐसा सफल हुआ, 7 का चातुर्मास, कि जहां भगवान खड़े हो गए। 2007 में भगवान खड़े हुए थे, अब 2026 में आप लोग खड़े होना है और आपको भगवान के जैसे बनने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करना। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहा हूं, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। हमारे स्वामी जी और हमारे एमएलए साहब दोनों यहाँ बैठे हैं। देखो, कर्नाटक की मैं 2 आंखें मानता हूं। एक हमारे भट्टारक स्वामी जो हैं वो एक आंख है, और दूसरे हेगड़े जी हमारी आंख हैं। ये 2 आंख अगर कर्नाटक में हैं तो कर्नाटक बहुत बहुत ऊंचाइयों को पाता है, क्योंकि इन दोनों के साथ शासन और प्रशासन दोनों जुड़ा हुआ है। हम साधु तो आते हैं और थोड़े समय आकर आपसे आपके मन की बात करते हैं और आपको जगाने का प्रयास करते हैं, चलना सिखाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। समुद्र के किनारे एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गई। समुद्र के किनारे एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गई। जब वो घूम रही थी, उस वक्त समुद्र की इतनी बड़ी लहर आई कि उसने चिड़िया के बच्चों को अपने अंदर समेट लिया। गुत्थो समझ में आ रहा है? समुद्र ने चिड़िया के बच्चों को अपने अंदर समेट लिया। चिड़िया बहुत नाराज हुई। चिड़िया ने बार बार समुद्र से कहा कि मेरे बच्चों को वापस कर दो, मेरे बच्चों को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी, तुम्हारी पानी को यहां से कहीं और दूर ले जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बीच से निकाल लाऊंगी। चिड़िया ने चोंच से पानी भरना शुरू किया और पानी भर भर कर दूर छोड़ने लगी। समुद्र से फिर भी कहा कि समुद्र मान जाओ, मेरे बच्चों को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। चिड़िया का वो प्रयास था, बार बार समुद्र में चोंच भरती थी और वो पानी को दूर जाकर फेंक आती थी। कौवे ने आकर कहा, चिड़िया बहन तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, इसने मेरे बच्चों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, मेरे बच्चों को ले गई है, मैं इसे सुखा दूंगी। कौवा हंसा। कौवे ने कहा, चिड़िया तेरी चोंच के पानी से ये समुद्र सूखने वाला नहीं है। चिड़िया ने बहुत प्यारी बात बोली। चिड़िया ने इतना ही कहने का प्रयास किया उस कौवे से, सलाह मत दो, सहयोग करो, सलाह मत दो, सहयोग करो, हमें मालूम है नहीं सूखेगा, लेकिन मैं फिर भी सुखाऊंगी। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो आप विचार करना, मेरे साथ इस समुद्र को सुखाने का प्रयास करो। चिड़िया के साथ कौवे भी लग गए, बार बार चोंच में पानी भरते थे और दूसरी जगह डालते थे। गिद्धों ने पूछा, क्या कर रही हो? समुद्र सुखा रहे हैं, तुम्हारे सुखाने से सूखेगा, सलाह मत दो, सहयोग करो। गिद्ध भी लग गए सुखाने के अंदर। सारे पक्षियों ने जब पूछा
तो पक्षियों का झुंड उस समुद्र को सुखाने के लिए लग गए। गरुड़ पक्षियों का राजा था। उसने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा समुद्र सुखा रहे हैं। तुम्हारे सूखने से सूखेगा, सलाह मत दो, क्या करो, सहयोग करो। और गरुड़ ने जब ये बात सुनी तो गरुड़ भी उसमें से पानी भर भर कर दूसरी जगह डालने लगा। गरुड़ के देवता विष्णु ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस समुद्र ने हमारी ही जाति के पक्षी के बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को अपने अंदर समेट लिया है और वो वापस नहीं कर रही है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस समुद्र को सुखा रहे हैं। विष्णु ने कहा तुम्हारे सुखाने से सूखेगा? गरुड़ ने क्या कहा? सलाह मत दो, सहयोग करो। और आप विचार करना, जैसे विष्णु जी ने सहयोग किया, पूरा का पूरा समुद्र सूखने के कगार पर था। वो समुद्र का देवता आया और उसने कहा मुझसे गलती हो गई, अपने पक्षी वापस लो और मुझे माफ कर दो। और उसी दिन से समुद्र ने पक्षियों को वापस कर दिया। विचार करके रखना, सलाह ना दो, सहयोग करो। आप ख्याल करके रखना, वो छोटी सी चिड़िया ने सबका सहयोग लिया तो वो पार हो गया और उसके बच्चे वापस आ गए। तो मैं भी यहाँ छोटी चिड़िया बनकर आया हूँ और मुझे आप सलाह मत देना, सहयोग करना तो मैं महामत्स्य का अभिषेक, विश्व का महामत्स्य का अभिषेक बना दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सलाह नहीं, सहयोग करना। आप विचार करना, हमेशा सकारात्मक सोच लेकर आना, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बाहुबली गोमटेश्वर का अभिषेक 12 साल में एक बार होता है। हमारे मंदारी के चंद्रप्रभु का अभिषेक 18 साल में एक बार होने वाला है। इसलिए सहयोग चाहिए हमें। वो गुल्लिका की जरूरत है। चामुंड राय तो चले गए, हमें गुल्ले का अज्जी की जरूरत है। वो अज्जी का एक भी कलश आ गया तो 18 साल बाद हमारे चंदा प्रभु दूध की धारा में बहकर, दूध की धारा में अभिषेक के माध्यम से आगे से आगे बढ़ जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुमकुर ही नहीं, तुमकुर जिला ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, पूरा भारत इस चंदा प्रभु के अभिषेक में यहाँ पर आने वाला है और आएगा ही आएगा। बस आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। ख्याल करना, हम सब दूध बनकर आए हैं यहाँ पर, तुम मिस्त्री बनकर उसमें घुल जाना। दूध बनकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, तुम सब मिस्री बनकर घुल जाना। वो दूध और मीठा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और वो दूध सबको अमृत पिलाने का प्रयास करेगा। पर नींबू बनकर नहीं मिलना, गुत्थो, नींबू बनकर नहीं मिलना। अगर नींबू बनकर मिलोगे हम तो फटकर भी पनीर बन जाएंगे, पर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी बचने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, दूध में नींबू जाता है तो नींबू का खट्टापन खत्म हो जाता है, लेकिन दूध फटकर भी पनीर बन जाता है और कीमत बढ़ जाती है। इतना ही विचार करना। अगर धर्म में हम चीनी बनकर मिलने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन और मीठा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, चीनिया ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, पानी बनकर भी मिल जाना, तो भी कीमत में तुम्हारी दूध जैसी कर दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर तुम पानी बनकर भी सामान्य रूप से भी इस वर्षा योग में हमसे लोग पूछे, अहुली भाई, हमसे लोग पूछे महाराज तुमकुर में समाज है क्या? तुमकुर में कितने लोग हैं? आप विचार करना। मैंने उनको एक जवाब दिया, तुमकुर में हर आदमी 100 आदमी के बराबर काम करता है। हर आदमी उत्साह और उल्लास के साथ काम करता है। हर जगह समाजों में 2 या 4 काम करने वाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हर आदमी एक नया काम करने का कीर्तिमान करता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिसको जो सौंप दिया गया काम
हमको लाने की जिम्मेदारी पारस भाई को सौंप दी गई। अब आप विचार करके रखना, ये दुकान देखें या हमें देखें, लेकिन हर हफ्ता सैटरडे संडे गुरु जी के पास, कितनी दूर भी रहे, बेंगलोर से 50 किलोमीटर में आपको मंदारगिरी मिलता है और यहाँ से 100 किलोमीटर में गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन होते हैं। बहुत आनंद का विषय रहेगा। मैं सबसे इतना ही कहूँगा, चातुर्मास शुरू हो रहा है और चातुर्मास की शुरुआत 31 जुलाई 1 और 2, वैसे तो चातुर्मास 29, 28, 29, 30 में है, लेकिन 31 जुलाई को हम शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 11 दिन बाकी हैं। 11 दिन में मैं देखूंगा, बाहुली भाई, पारस जी, थोर जी, सबको कमेटी, नागराज जी, सब कमेटी से कह रहा हूँ, समाज से, 11 दिन में देखूंगा। अगर आप लोग मेरा लाभ लेने आओगे तो मैं 11 दिन बाद यहाँ चातुर्मास की घोषणा करूंगा। आया चातुर्मास के लिए। अगर तुम लोग हमें बैठाल के सब काम में लग गए, 10वें दिन में उठाऊं पीछे और निकल जाऊंगा, मस्का अभिषेक में आ जाऊंगा और एक दिन में मैं 20-25 तो चल ही लूंगा, कैसे भी चल लूंगा। लेकिन अभी आपका मैं देखूंगा भाव क्या है, चातुर्मास में कितना लाभ लेना चाहते हो। एक ख्याल करके रखना, साधु आए, चातुर्मास करें और चले जाएं, हम लाभ नहीं ले पाए तो साधु पे कर्जा चढ़ता है। प्रत्येक दिन आपकी उपस्थिति होना चाहिए। और जो था स्वामी जी ने बोला है, पैसा खर्च करना बहुत जानते हो, लेकिन पुण्य कमाना और शिक्षा लेना भी सीखो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। दक्षिण के हमारे सारे साधु संत, बड़े बड़े साधु दक्षिण में हुए हैं। एक साधु तुम कुर्सी में दे देना तो हम भी कहेंगे दक्षिण के साधु हमारे पास भी हैं। इतना ही विचार करना, जितना तुम लाभ लोगे उतना मुझे खुशी होगी। नहीं तो आप कहोगे अन्ना साबर खाओ महाराज और आराम से रहो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप आने का प्रयास करें। सबको बहुत बहुत मंगल में आशीष, आपका जीवन मंगल में हो। ओम नमः जय गुरुदेव।